हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सनू सिंह और एक बार फिर से आप मुझे इस यूट्यूब वीडियो के ऊपर देखना शुरू कर चुके हैं। तो आज मैं बात करूंगा हेल्थ के ऊपर। कई बार जब हेल्थ की बात चलती है तो हमारे दिमाग में एक ख्याल उभर के आता है कि शायद हम मसल्स की बात कर रहे हैं या शायद हम बात कर रहे हैं एक ख़ास तरह के बॉडी शेप की। पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर हम हेल्थ की बात कर रहे हैं तो बात कर रहे हैं कि आप कितने प्रोडक्टिव हैं, आपकी बॉडी कितना एनर्जी जनरेट कर पाती है। क्योंकि आज के समय में जो मैक्सिमम बीमारियां हैं, 75% जो डिजीज़ हैं वो स्ट्रेस के चलते हो रही हैं। और स्ट्रेस का सीधा कारण होता है हेल्थ। यानी सपोज़ इसको इस तरह से देखिए कि मान लीजिए कि आपकी दिमाग की क्षमता है एक सर्टेन यूनिट काम करने की। अब उसके बियॉन्ड अगर उसको काम मिलता है तो जाहिर सी बात है कि आपका दिमाग उस चीज़ को हैंडल कर पाने में सक्षम नहीं होगा। अगर इसको और अच्छे समझना चाहते हैं तो मान लीजिए कि किसी व्यक्ति की क्षमता है 10 किलो वज़न उठाने की और उसको आप 20 किलो वज़न उठाने के लिए बोल देंगे तो जाहिर सी बात है कि वो ब्लैकआउट हो जाएगा। अगर प्रयास भी करेगा तो दम तोड़ देगा। हम अपने दिमाग से जो भी डिसीजन लेते हैं या हम अपने दिमाग को जहाँ भी अप्लाई करते हैं इसको बहुत सारा एनर्जी चाहिए होता है। अगर आपको स्ट्रेस से फाइट करना है तो एनर्जी चाहिए, अगर आपको कुछ स्टडी करना है तो एनर्जी चाहिए। और जैसे ही दिमाग में एनर्जी का सप्लाई कम होता है या स्लो होता है आपका दिमाग स्ट्रेस में चला जाता है। और इसीलिए ऐसा कहा जाता है कि जो लोग योगा करते हैं या जो लोग मेडिटेशन करते हैं वो स्ट्रेस से फाइट कर पाते हैं, क्योंकि योगा या मेडिटेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके चलते हम अपने दिमाग में ऑक्सीजन पहुंचा पाते हैं या अपने शरीर में हम एनर्जी जनरेट कर पाते हैं। अगर मिसाल के तौर पे देखें तो जो हेल्दी व्यक्ति होते हैं वो स्ट्रेस को ज़्यादा बेहतर तरीके से हैंडल कर पाते हैं। अगर हम सुबह उठ के हेल्थ को प्रायोरिटाइज करिए, क्योंकि जब अपने जीवन में आप अपनी प्रायोरिटी सेट करते हैं तो आप उस दिशा में बेहतर डिसीजन ले पाते हैं। जैसे आपने मेरा थंबनेल पढ़ा तो थंबनेल पढ़ के आपको कुछ आइडिया हुआ कि शायद मेरे लिए कुछ बेहतर चीज़ यहाँ पे मिल सकती है। और जो थंबनेल मैंने क्रिएट किया है शायद इसमें कोई दम नहीं था। दम इस बात में था कि आपने अपने जीवन में प्रायोरिटी सेट कर लिया है कि आपको हर एक चीज़ पे ध्यान देना है जो आपके लिए बेहतर अपॉर्चुनिटी ला सकती है, हर एक चीज़ पे ध्यान देना है जो आपके लिए बेहतर साबित हो सकती है। और यही कारण है कि आप इस वीडियो में हैं। अब सोचिए कि अगर इस समय आप इस वीडियो में नहीं होते तो क्या कर रहे होते? कहीं पे कोई और शॉर्ट वीडियो देख रहे होते या कहीं पे और टाइम वेस्ट कर रहे होते। तो जिस पल आप अपनी प्रायोरिटीज़ को सेट करते हैं उसी पल आप अपने लिए बेहतर डिसीजन लेना शुरू कर देते हैं। तो हेल्थ एक ऐसा इंपॉर्टेंट फैक्टर है आपकी प्रोडक्टिविटी को कई गुना बढ़ा सकता है। हर कोई चाहता है कि जब मैं काम करूं तो उस काम में सफलता हासिल करूं। मैं जब काम करूं तो उस काम को परफेक्ट तरीके से कर पाऊं। किसी काम को आप कितना बेहतर तरीके से कर पाते हैं, कितने लंबे समय तक कर पाते हैं, ये इसी बात पर डिपेंड करता है कि आपके बॉडी में एनर्जी कितना है। तो हेल्दी होना न सिर्फ आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को ठीक करता है, न सिर्फ आपको एनर्जी देता है, बल्कि आपके दिमाग को भी और बेहतर बनाता है। और अगर आप हेल्दी हैं तो अपने वर्क प्लेस पर रेगुलर हो सकते हैं। अगर आप हेल्दी हैं तो बाकी दूसरे लोगों की तुलना में आपको 5 से 10 साल ज़्यादा मिल सकता है। नॉर्मल लोग क्या करते हैं कि वो नॉर्मली अगर 35 या 40 होता है तो उनके सीखने की उम्र उनके हिसाब से ख़त्म हो जाती है। पर हमारे पास ऐसे तमाम एग्जाम्पल हैं जहाँ पे 50 साल की उम्र में लोग सीखते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आप एलन मस्क को ही ले लीजिए। अब इनकी उम्र तकरीबन 45 से 50 साल होगी, लेकिन अगर आज भी देखा जाए तो ये पढ़ने के लिए तैयार रहते हैं। बिल गेट्स से एक इंटरव्यू में एक जर्नलिस्ट ने यही बात पूछी कि अगर आपके सामने अगर भगवान आ जाए तो आप उनसे क्या मांगेंगे। बिल गेट्स की उम्र तकरीबन 80 साल। उन्होंने बोला कि अगर भगवान मेरे सामने आ जाएंगे तो मैं उनसे एक ही चीज़ मांगूंगा कि मेरे पढ़ने की स्पीड बढ़ा दे। तो इन सारी घटनाओं से हमें ये पता चलता है कि अगर आप सीखने के लिए तैयार हैं और किसी भी उम्र में आप एक बेहतर डिसीजन ले सकते हैं। तो ये हमारे हेल्थ के ऊपर डिपेंड करता है कि हम कितने हेल्दी हैं। तो हेल्थ के लिए जैसा कि मैंने बताया कि आप बाहर के जंक फूड को अवॉइड कर सकते हैं, आप एक लाइट वर्कआउट कर सकते हैं, कुछ पुशअप्स, कुछ वॉकिंग, या फिर कुछ नहीं कर सकते हैं तो एक इंट्रोस्पेक्शन ही करिए और वॉक करते रहिए। और हेल्थ को आप बिल्कुल इस कॉन्टेक्स्ट में ना देखें कि हेल्थ का मतलब होता है मसल्स डेवलपमेंट। जिस व्यक्ति के पास मसल्स नहीं है वो भी हेल्दी हो सकता है। मसल्स कैसा है ये इस बात पर डिपेंड करता है कि आप किस तरह का डाइट ले रहे हैं। अगर आप इस तरह का डाइट ले रहे हैं जिससे मसल्स का ग्रोथ हो तो आपकी मसल्स ग्रोथ होगी। अगर आप इस तरह का डाइट ले रहे हैं कि आपकी बॉडी को सिर्फ न्यूट्रिशन मिले और फैट ना मिले तो आपको उस तरह की बॉडी मिलेगी। तो बॉडी शेप से हेल्थ का कोई मतलब नहीं होता है। हेल्थ सीधा मतलब है कि आप कितने एनर्जेटिक हैं और जो चीज़ भी आप खाते हैं उसको कितने बढ़िया तरीके से आप डाइजेस्ट कर पाते हैं। और इन दो चीज़ों का सीधा असर आपके दिमाग से होता है। और अगर आपको जीवन में कुछ भी बेहतर करना है तो आपको एक हेल्दी दिमाग चाहिए। ऐसा कहा भी गया है कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है।
तो आई होप कि वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगा, और अगर वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव है तो हिट द सब्सक्राइब बटन, लाइक एंड शेयर। वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।